नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे खलीज के एक ऐसे तारीखी लम्हे की जानिब जहां ताकत, दिफा और माशी फायदे सब एक साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, बात हो रही है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की, जो ना सिर्फ दुश्मन के फिजाई जारहियत खास तौर पर इसराइल की मुमकिना हरकतों के खिलाफ मौसर है, बल्कि कतर और पूरे खलीज में एक नया दिफाई ब्लॉक कायम करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह तैयारा किस तरह कतर की हिफाजत करता है, इसराइल या किसी भी जारे की मैली नजरें नाकाम बनाता है और पाकिस्तान को माशी तौर पर कैसे फायदा पहुंचाता है। मुल्की मजदूरों के लिए रोजगार के नए मौके, सस्ती तेल की दरामद और दिफाई सनत में नई सरमायाकारी के मौके। साथ ही ये भी समझेंगे कि चीन इस ब्लॉक को क्यों सपोर्ट कर रहा है और इसकी आलमी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में क्या अहमियत है। चलिए नाजरीन, जानते हैं कैसे ये मोहल्लिक हथियार कतर की फिजाओं, खलीज में ताकत के नए तवाज़न और पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा करेगा, और किस तरह ये एक मजबूत अस्करी और माशी इत्तेहाद की बुनियाद रखता है। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं, बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए यह कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सके। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और खलीज फारस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं, और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना इस्बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 खंडर जदीद तरीन हथियारों से लेस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिर्फ रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारिस में कतर की फिजाई हुदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरेन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है, ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये ना सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं है, बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी ना सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निज़ाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशाविर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं, ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और इसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह महंगी दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से यह तैयारा कबूल किया, और यह इकदाम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारसी में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक मैसेज है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ इसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों से होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी।
नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए है।